हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई फिनोल एनिलीन एंड एरोमेटिक कंपाउंड का सेक्शन सी में फिफ्थ का 10th पार्ट से डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में फिफ्थ का 9th पार्ट तक डिस्कस किए थे, तो आज 10th से स्टार्ट करेंगे। तो 10th में 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजीन। तो आपके पास बेंजीन है, इससे 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनाना है। इस तरह से CHO और यहाँ से NO2 ग्रुप अटैच करना है। तो सबसे पहले आपको इसका रिएक्शन करवाना होगा। तो आप पहले नाइट्रेशन नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि यदि नाइट्रेशन करवाइएगा तो ये मेटा डायरेक्टिंग होता है NO2 ग्रुप, तो इसके मेटा पोजिशन पे लगेगा। तो सबसे पहले इससे एल्डिहाइड भी नहीं बना सकते, क्योंकि एल्डिहाइड भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो NO2 मेटा पोजिशन पे लगेगा। तो पहले इसका फिडरक्राफ्ट अल्काइलेशन करवाइए, मतलब CH3Cl AlCl3 से रिएक्शन करवाइए। तो बेंजीन से CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा, मतलब टोलुइन बन जाएगा PHCH3। अब इसका नाइट्रेशन करवा दीजिए, मतलब कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4। तो NO2 ग्रुप लग जाएगा और पारा पोजीशन पे मेजर बनेगा, और तो पारा डायरेक्टिंग है क्योंकि ये, तो आपका पारा पोजीशन पे NO2 लग जाएगा इस तरह से। यहाँ से CH3 और NO2 ग्रुप। अब आप ये रिएक्शन अभी नहीं पढ़े हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड में पढ़िएगा कि टोलुइन PHCH3 का रिएक्शन यदि करवाते हैं CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड से, तो ये बेंजल्डिहाइड बना लेता है, मतलब CH3 जो है CHO में ऑक्सीडाइज हो जाता है CrO2Cl2 से। इसको इटार्ड रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये CH3 जो है CHO में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और बेंजीन से NO2 ग्रुप पहले से अटैच था, तो ये अटैच रहेगा एज इट इज। तो आपका इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनल 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजीन। इसके बाद बेंजामाइड, मतलब PHCONH2, इससे नाइट्रो बेंजीन बनाना है, सॉरी नाइट्रो बेंजीन से बेंजामाइड बनाना है, मतलब PHNO2। बेंजीन से NO2 ग्रुप अटैच है, इससे आपको बेंजामाइड बनाना है PHC NH2। तो सबसे पहले तो NO2 से NH2 बना दीजिए, मतलब एनिलीन। तो इसका रिएक्शन मेटल H प्लस SN/HCl से करवा दीजिए। तो मेटल H प्लस से NO2 जो है NH2 में रिड्यूस हो जाएगा, तो आपको एनिलीन बन गया। अब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवा दीजिए, मतलब NaNO2/HCl। तो NaNO2/HCl से RNH2 जो है Rn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब PHN2 प्लस बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, और इसके साथ Cl माइनस अट्रैक्शन में रहेगा। इसके बाद रिएक्शन करवा दीजिए CuCN/HCN से। तो ये आपका सेंडमेयर रिएक्शन है, यहाँ पे N2 प्लस के जगह Cn लग जाता है, मतलब PHCN बनेगा। अब RCN का हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, तो RCOH बनेगा H3O प्लस, तो ये PHCOH बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। अब इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा दीजिए, अमोनिया के प्रेजेंस में हीट करवा दीजिए। तो पहले तो ये एसिड बेस साल्ट बनाएगा C+O- और NH4 प्लस। उसके बाद जब हीट होगा तो -H2 हो जाएगा, तो यहाँ से ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन जाएगा, तो NH4 से NH2 बच जाएगा और C+O, तो एमाइड बना लेता है PHC+O NH2। तो इस तरह से नाइट्रो बेंजीन से बेंजामाइड आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एनिलीन टू बेंजाइल एमीन इन 3 स्टेप। तो एनिलीन PHNH2, इससे बेंजाइल एमीन बनाना है। तो बेंजाइल एमीन मतलब बेंजाइलिक कार्बन से NH2 ग्रुप अटैच है, और बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन बेंजाइलिक कार्बन होता है, इससे NH2 ग्रुप अटैच रहेगा, तो ये बेंजाइल एमीन कहलाएगा। तो सबसे पहले सेंडमेयर रिएक्शन, मतलब RNH2 का रिएक्शन करवा दीजिए नाइट्रस एसिड NaNO2/HCl, तो ये बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनाएगा N2 प्लस Cl माइनस, N2 प्लस Cl माइनस। उसके बाद फर्दर रिएक्शन करवा दीजिए CuCN/HCN, सेंडमेयर रिएक्शन, तो N2 प्लस की जगह Cn लग जाएगा, तो आपके पास PHCN रहेगा। अब इसका रिडक्शन करवा दीजिए,
तो रिडक्शन के लिए आप H2 ऑब्लिक निकेल ले सकते हैं। तो ये RCN को RCH2NH2 में रिड्यूस कर देता है, मतलब PHCN से PHCH2NH2 बन जाएगा बेंजाइल एमीन। तो इस तरह से 3 स्टेप में आपका एनिलीन से बेंजाइल एमीन बन जाएगा। पहला स्टेप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, उसके बाद CuCN/HCN से रिएक्शन। 2 स्टेप हो गया तो आपका PHCN बना, उसके बाद हाइड्रोजनेशन H2 निकेल से रिडक्शन करवा दीजिए तो आपका बेंजाइल एमीन PHCH2NH2 बन गया। इसके बाद नेक्स्ट PHCOOH बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे फ्लोरीन लगाना है, अटैच करना है मेटा पोजीशन पे इन नॉट मोर देन 3 स्टेप्स। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसका नाइट्रेशन करवा दीजिए, मतलब कंसंट्रेटेड HNO3/H2SO4। तो NO2 ग्रुप लगेगा, लेकिन COH डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब मेटा पोजीशन से NO2 अटैच होगा। इसके बाद मेटल/H+, मतलब SN/HCl से रिएक्शन करवाइए, तो NO2 जो है रिड्यूस हो जाएगा NH2 में, तो ये NH2 बना लेगा। अब इसका रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करवा दीजिए, उसके बाद KbF4 थर्ड स्टेप में नाइट्रस एसिड NaNO2/HCl और उसके बाद KbF4 से रिएक्शन करवा दीजिए। तो NaNO2/HCl से ये N2+Cl- बना लेगा और उसके बाद फर्दर KbF4 से N2+Cl-, अब KbF4 से फ्लोरीन अटैच हो जाएगा और ये N2+ चला जाएगा, तो यहाँ से फ्लोरीन आपका अटैच हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू मेटा नाइट्रोफिनोल इन नॉट मोर देन 4 स्टेप। तो आपको नाइट्रोबेंजीन से मेटा नाइट्रोफिनोल बनाना है। सबसे पहले इसका नाइट्रेशन करवाइए, मतलब कंसंट्रेटेड HNO3/H2SO4। तो NO2 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब इसके मेटा पोजीशन पे नेक्स्ट NO2 ग्रुप अटैच होगा। तो इस तरह से बेंजीन से 2 NO2 ग्रुप अटैच हो जाता है एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे। अब इसका रिएक्शन H2- से करवाइए। तो ये पॉइंट हम बताए थे कि H2- से जब रिएक्शन होता है तो एक ही NO2 ग्रुप इसमें से रिड्यूस होता है, एक एज इट इज रहता है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। तो यहाँ से एक NO2 एज इट इज रहेगा, एक NO2 जो है NH2 में रिड्यूस हो जाएगा। अब ये H2- के लिए आप Na2S यूज कर सकते हैं या फिर NH4(2S)। कहने का मतलब H2- होना चाहिए। अब फिर इसका रिएक्शन आप नाइट्रस एसिड से करवा दीजिए NaNO2/HCl या फिर HNO2 से। तो NH2 से N2+Cl- बन जाएगा, NO2 यहाँ से N2+Cl-। अब इसको जब आप H2O के साथ हीट कीजिएगा, H2O को मैं हीट, तो N2+ की जगह OH लग जाएगा, तो मेटा नाइट्रोफिनोल बन जाएगा। यही तो बनाना था, NO2 और यहाँ से OH लग जाएगा। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बनाना था। इसके बाद 6th क्वेश्चन है, ए कंपाउंड ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C7H8O is insoluble in water and dilute sodium bicarbonate but dissolves in dilute aqueous sodium hydroxide. On treatment with bromine water, it readily gives a precipitate of C7H5OBr3. Write down the structure of the compound. तो जब आप यह स्ट्रक्चर देखिएगा तो 3 ब्रोमीन अटैच हो रहा है और इस पॉइंट से साफ हो जाता है कि फिनोलिक ग्रुप है, मतलब बेंजीन से OH कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि देखिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता है, मतलब इंसोल्यूबल है सोडियम बाइकार्बोनेट में, लेकिन डाइल्यूट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस में रिएक्शन कर जाता है, मतलब फिनोल एसिडिक हाइड्रोजन रहता है फिनोल में, तो ये बेस के साथ रिएक्शन करके सोल्यूबल हो जाएगा। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट से वीक एसिड रहता है, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट में या वाटर में इंसोल्यूबल रहता है। वाटर में इंसोल्यूबल क्यों रहता है? तो वाटर में इंसोल्यूबल ये इतना बड़ा हाइड्रोफोबिक पार्ट के कारण होता है। इसके बाद ये मोलिकुलर फॉर्मूला जब देखिएगा तो इससे पता चलेगा कि CH2 ग्रुप अभी बचा हुआ है, लेकिन ये बेंजीन से कनेक्टेड होगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन भी चला जाएगा, मतलब CH3 ग्रुप आपके पास बचा हुआ है। जब ये बेंजीन से कनेक्टेड होगा तो यहाँ से CH3 अटैच होगा, मतलब ये क्रिसोल है। अब ऑर्थो क्रिसोल है, मेटा क्रिसोल है या पारा क्रिसोल है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब ब्रोमीन वाटर Br2/H2O से रिएक्शन करवाते हैं तो दोनों ऑर्थो और पारा पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच होता है, मतलब 3 ब्रोमीन अटैच होता है।
और रिएक्शन के बाद 3 ब्रोमीन ऐड भी हो गया है, मतलब ऑर्थो और पारा पोजीशन पे CH3 नहीं है। अगर ऑर्थो या पारा पोजीशन पे CH3 रहेगा तो 2 ही ब्रोमीन ऐड होगा, मतलब कि मेटा पोजीशन पे CH3 है, तो ये मेटा क्रिसोल है। तभी तो 3 ब्रोमीन दोनों ऑर्थो और पारा पोजीशन पे अटैच हो सकता है आसानी से। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर पता चल गया कि ये मेटा क्रिसोल है। OH और CH3 एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे रहेगा। 7th क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग विथ एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। तो इसमें 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट में फिनोल से सैलिसल्डिहाइड बनाना है, मतलब OH के ऑर्थो पोजीशन पे CHO अटैच करना है। तो कौन सा रिएजेंट होगा? तो ये एक्चुअली में आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि ये रीमर-टिमान फॉर्माइलेशन है। और रीमर-टिमान फॉर्माइलेशन के लिए CHCl3 प्लस KOH यूज करते हैं। अगर रीमर-टिमान कार्बोक्सिलेशन रहता, मतलब यहाँ से COOH ग्रुप अटैच करना रहता, तो आप CCl4 प्लस KOH से रिएक्शन करवाते, लेकिन यहाँ पे CHCl3 प्लस KOH यूज होगा। इसके बाद नेक्स्ट PHSO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं फ्यूमिंग H2SO4। तो ये एक्चुअली में सल्फोनेशन करवाता है, तो SO3H अटैच होगा। अब SO3H कहाँ पे अटैच होगा, ऑर्थो पे या मेटा पे या पारा पे? तो SO3H डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, मतलब मेटा डायरेक्टिंग, तो मेटा पोजीशन से एक और SO3H अटैच हो जाएगा फ्यूमिंग H2SO4 से रिएक्शन होने के बाद। तो यहाँ पे 2 SO3H बेंजीन से अटैच कर दीजिए एक दूसरे के मेटा पोजीशन से। उसके बाद फिर NaOH के साथ फ्यूज करते हैं। तो ये तो हम बताए थे कि फ्यूजन ऑफ NaOH होता है यदि PHSO3H से, तो PHSO3H से PHOH बनता है, मतलब SO3H की जगह OH बना लेगा। तो इसी तरह से PHOH बनाता है OH, और यहाँ पे भी SO3H से OH बना लेगा। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। आप बोलिएगा कि H प्लस क्यों यूज किए हैं? तो एक्चुअली में NaOH जो है बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम है तो OH एसिड के साथ हो सकता है रिएक्शन कर ले, तो कुछ फिनोक्साइड आयन में कन्वर्जन रहे तो O- के फॉर्म में रहेगा। तो फिर से जब H प्लस पास कर देंगे इसके द्वारा, तो ये O- जो है H प्लस एक्सेप्ट करके फिनोल बना लेगा, जो भी O- के फॉर्म में गया होगा रिएक्शन के बाद, बेसिक मीडियम होने के कारण। तो ये बस यही काम करेगा। अगर O- रहेगा तो उसको OH में कन्वर्ट कर देगा, बनाएगा। तो फिनोल एक दूसरे के मेटा पोजीशन से 2 OH ग्रुप अटैच कर दीजिए। इसके बाद 8 कंप्लीट द फॉलोइंग विथ एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। तो आपके पास पहला है एनिलीन प्लस बेंजोइल क्लोराइड। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहता है और ये एसिड डेरिवेटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा Cl माइनस बाहर SN2TH मैकेनिज्म होगा, तो C डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा। तो आपके पास बेंजीन C डबल बॉन्ड और इससे नाइट्रोजन अटैच होगा, और यहाँ बेंजीन C डबल बॉन्ड NH2। एक्चुअली में NH2 है, तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन रहेगा, तो जब ये लोन पेयर अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए H प्लस रिलीज कर देता है। तो यहाँ से H प्लस जाएगा तो फिर से नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ जाएगा, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से लोन पेयर एक नाइट्रोजन के पास रहेगा। इसके बाद NN डाई मिथाइल एनिलीन, मतलब नाइट्रोजन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। इसका रिएक्शन HNO2 से करवाते हैं, तो HNO2 आपका नाइट्रोसेशन करता है। अगर HNO3 रहता तो नाइट्रेशन, तो इस केस में इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO प्लस, तो NO प्लस अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये Nr2 ग्रुप, तो Nr2 प्लस से शो करेगा, मतलब ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो यहाँ से पैरा पोजीशन से NO ग्रुप अटैच हो जाएगा। यही आपका मेजर प्रोडक्ट। यहाँ से N और 2 CH3 नाइट्रोजन से तो कनेक्टेड पहले से ही था, और इसके पारा पोजीशन पे NO लगा दीजिए इलेक्ट्रोफाइल। ऑर्थो पे भी लगेगा लेकिन वो माइनर रहेगा, क्योंकि 2 बड़ा ग्रुप में रिपल्सन होगा तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। मेजर आपका पारा पे NO ग्रुप को अटैच करना होगा। नेक्स्ट पीएच C डबल बॉन्ड NH2 का रिएक्शन करवा रहे हैं P2O5 से, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है P2O5 या फिर P4O10 लिखिए, दोनों एक ही बात है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो H2O बाहर चला जाएगा, तो यहाँ से H2 और O चला जाएगा, तो C और N बचता है, मतलब बेंजीन से CN ग्रुप अटैच रहेगा PHCN। अब इसका रिएक्शन कर रहे हैं H प्लस H2O, मतलब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं,
तो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो RCN का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो RCOOH बनता है, मतलब CN से COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रोलिसिस के बाद PHCOOH बनेगा, बेंजोइक एसिड। तो डॉट 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 दो जगह था, तो एक जगह PHCN बनेगा और एक जगह PHCOOH बेंजोइक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट है 2,4 डाइनाइट्रो एनिलीन। तो एनिलीन बेंजीन से NH2 ग्रुप अटैच रहेगा एनिलीन, और इसके सेकेंड और फोर्थ पोजीशन से NO2 ग्रुप अटैच कर दीजिए 2,4 डाइनाइट्रो एनिलीन। अब इसका रिएक्शन करवा रहे हैं NaNO2 एंड HCl एट 5 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद एनिसोल से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो NaNO2/H+ नाइट्रस एसिड NH2 को N2+ में कन्वर्ट कर देता है, मतलब डाइजोनियम साल्ट। तो PH NH2 जो है ये N2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, N2+ और इसके साथ Cl- रहेगा। अब एनिसोल होता है आपका बेंजीन, इससे OCH3 ग्रुप यदि अटैच है तो ये एनिसोल कहलाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल और ये बेंजीन रिंग, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन PHN2+ अटैक कर देगा, तो OCH3 आपका ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है। तो मेजर प्रोडक्ट आपका पारा से ये ग्रुप अटैच हो, मतलब N डबल बॉन्ड N और बेंजीन, और उसके 2 और 4 पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच कर दीजिए। तो आपका C जो प्रोडक्ट होगा इस तरह से एनिसोल है OCH3 और इसके पारा पोजीशन यहाँ से N डबल बॉन्ड N और इससे बेंजीन रिंग जो अटैच था, और बेंजीन रिंग में सेकेंड और फोर्थ से तो NO2 ग्रुप अटैच था तो वो भी अटैच रहेगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। और माइनर प्रोडक्ट यहाँ से ये सारा ग्रुप जो है ऑर्थो पोजीशन से अटैच कर दीजिए एनिसोल में, तो ये आपका C बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है, तो इसमें 2 नाइट्रोटोलुइन है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं C डबल बॉन्ड ET होल 2, मतलब COOET और COOET प्लस ETO- इथोक्साइड आयन, तो आपका प्रोडक्ट C बनता है। तो सबसे पहले देखिए ये न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों की तरह एक्ट करेगा, तो CH3 यहाँ से ये H+ रिलीज कर देगा तो CH2- बनेगा। उसके बाद फर्दर CH2- अटैक करेगा, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये बेस की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। तो ये H+ से रिएक्शन कर लेगा तो CH2- मतलब ये ETOH बना लेगा H+ एक्सेप्ट करके। अब ये CH3 में से H+ गया तो CH2-। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो ये अटैक किया और OET बाहर लिविंग ग्रुप, तो यहाँ से C डबल बॉन्ड CH2 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा इस तरह से PH यहाँ से NO2 ग्रुप अटैच था और इससे ऑर्थो पोजीशन से CH2 और इससे नेक्स्ट कार्बन, उसके बाद ये कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा, तो नेक्स्ट कार्बन इससे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इससे C डबल बॉन्ड ET ग्रुप अटैच है, तो यहाँ से C डबल बॉन्ड ET ग्रुप अटैच कर दीजिए। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा C। इसके बाद नेक्स्ट CH3 CH2 NH2, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, इसका रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा रहे हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH3, तो फिर से एसिड डेरिवेटिव है, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर, तो इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो आपका प्रोडक्ट होगा CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ से NH2, मतलब ये NH C डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ से जो लिविंग ग्रुप निकलेगा CH3 COO- CH3 C डबल बॉन्ड O-। और ये NH2 जो था, तो NH2 के केस में यहाँ से एक और हाइड्रोजन था तो पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण स्टेबिलिटी के लिए अपना H+ रिलीज कर दिया, तो नाइट्रोजन पे फिर से लोन पेयर आ गया, और जो H+ रिलीज हुआ ये O- H+ एक्सेप्ट करके CH3 COOH बना लिया एसिटिक एसिड। तो ये आपका दो प्रोडक्ट हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड CH3 और CH3 COOH एसिटिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट CH3 CONH C6H5, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं Br2, F3, मतलब ब्रोमिनेशन। तो आपके पास देखिए बेंजीन है, इससे C6H5 से NHCOCH3 अटैच्ड है, NHCOCH3। ब्रोमिनेशन ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है मतलब ऑर्थो पारा डायरेक्टिव, तो ऑर्थो से भी Br अटैच होगा और पारा से भी Br अटैच होगा, तो आपका प्रोडक्ट होगा
बेंजीन से NHCOCH3 और ऑर्थो से भी Br अटैच कर दीजिए, प्लस पारा से भी Br अटैच कर दीजिए, NHCOCH3 और पारा पोजीशन से भी Br लगेगा। तो ये दो प्रोडक्ट हो गया, दो प्रोडक्ट बोल रहा था, दोनों हो गया, लेकिन मेजर आपका पारा वाला होगा। इसके बाद अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।